अच्छा, ठीक है। ये आप लोगों में किसी का माइक का इशू है तो वो म्यूट कर लें। लेकिन आप लोगों ने साथ साथ एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। जी। चलिए ठीक है। फातिमा बच्चे, अगर आपके लाइक आपने थोड़ा सा आगे तक पढ़ लिया, अगर आप जाना चाहती है तो आप जा सकते हैं। अगर आप क्लास लेना चाहती है तो ले लें। वो आपकी जो क्लास हो रही है वो वही क्लास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे, ठीक है। ये ये जो 2% ऐड हुए हैं इनको जस्ट मैंने बेसिक से अभी स्टार्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पहले कुछ पता है, हाउ ना है? हेलो। जी सर, वो नहीं, इतना नहीं मुझे मालूम कुछ भी। अच्छा अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम एडमिशन है, ठीक है। जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो बेसिकली जो हम करते हैं ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्योंकि इस मार्केट में ना दो तरह की ट्रेडिंग होती है। मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ आज गाइड कर देता हूँ, इंट्रो। एक होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जो सेकंड होती है वो होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है इसमें मोस्टली हम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसमें हम कॉइन्स को बाय सेल कर रहे होते हैं। कॉइन से रेट, कॉइन रेलिवेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो आपने पेयर्स के नाम सुने होंगे, कॉइन्स के नाम, जैसे बीटीसी हो गया, ये इसके अलावा थीरियम हो गया, और पोल्का डॉट हो गया। ये सब कॉइन्स हैं, ठीक है। आप क्रिप्टो जो ट्रेडिंग है उसमें आप सिर्फ कॉइन्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें आप किस पे ट्रेड करते हैं, जो करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, इसमें करेंसीज एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इसमें ना कमोडिटीज भी आती हैं, जैसे हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज भी आती हैं। लाइक इसमें हम गोल्ड पे मोस्टली, इसमें कमोडिटीज में गोल्ड आ जाता है आपके पास, सिल्वर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है। तो ये आप इन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट पहले बेसिक बताता हूँ। तो जिस तरह अब XAU USDT है ना, XAU का मीन गोल्ड, USD मीन डॉलर, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप डॉलर सेल कर रहे हैं और गोल्ड को बाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लाइक इधर यहाँ से आप सेल करते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड को सेल कर रहे हैं और USDT को आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें करेंसीज का लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और पेयर खोलता हूँ, USDJPY, ठीक है। तो इसमें क्या आप कर रहे हैं, इसमें USDT बाई कर रहे हैं और जैपनीज येन को आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप अगर जैपनीज येन को बाई करते हैं तो इट्स मीन कि आप डॉलर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये काम लीगल है नहीं है। बेशक आप इसको फिजिकल कर लें, इसको ऑनलाइन कर लें, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपके लिए करेंसी एक्सचेंज का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, डॉलर बाई कर रहे हैं और जापानी येन सेल कर रहे हैं। ये टोटली आपकी करेंसी के ऊपर बेस करता है कि आपको कौन सी करेंसी चाहिए और कौन सी करेंसी आपने सेल करनी है, उसी पे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये जो बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, SMC, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी जो है उसमें क्या आ जाते हैं, आपके पास बैंक आ जाते हैं, आप कह लें वर्ल्ड बैंक आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक आ जाते हैं। और इसके अलावा ये IMF वगैरह, ये वो सारे, मतलब तो से कि जितने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे ही अपना जो पैसा है वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और इस मार्केट का एक दिन का जो वॉल्यूम है वो है, आप कह लें $7 ट्रिलियन वॉल्यूम है एक दिन का, इसका वॉल्यूम $7 ट्रिलियन। तो इट्स मीन कि आपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, आप जितनी मर्जी बड़ी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये साथ साथ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ नोट डाउन करें, आपकी यार इंट्रो क्लास है। तो मैं आपको जस्ट दोबारा से एक बार गाइड आउट कर देता हूँ कि आप लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड नहीं होगा। आप लोगों ने जस्ट गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। और आपने जस्ट ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है और इस तरह आपके सामने कि इस तरह का सर्च बार आ जाएगा, ठीक है। आपने सर्च पे जाना है। अभी के लिए जो वर्क है आप लोगों के लिए, वो आपने गोल्ड का पेयर सर्च करना है, XAUUSD, ठीक है। और उसमें जो आपने चार्ट ओपन करना है, इसके सामने आपके सामने बहुत से चार्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है, XAUUSD के। तो इसमें जो लास्ट वाला आप लोगों ने ये देखना है कि इसका हमने, क्योंकि वॉल्यूम बेस हम ट्रेडिंग करते हैं, हमने जो इसका लास्ट वाला ये है ये देखना है। इसमें आपने सबसे ऊपर जो है ना ओंडा का चार्ट, आप लोगों ने जस्ट ये ओपन करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई भी चार्ट को ओपन नहीं करना। ये चीज नोट डाउन कर लें, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी आप सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जैसे ही आपने चार्ट ओपन किया, आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखें, ये जो इस तरफ है ना, ये क्या कर रहा है, ये प्राइस शो हो रही है कि गोल्ड की इस टाइम क्या प्राइस चल रही है। इस टाइम जो करंट गोल्ड की प्राइस है वो चल रही है 4596, ठीक है। इस टाइम जो करंट गोल्ड प्राइस है वो ये है। और इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है, वो आपके सामने टाइम फ्रेम होते हैं। आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम को आपने एनालाइज करना होता है फॉर ट्रेड एक्टिव करने के लिए, ठीक है। मोस्टली अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। मैं जस्ट 15 मिनट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को इतना नहीं है इससे रिलेट। और आप लोगों के सामने इस तरह की ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंडिकेटर में जाके जो हाईलाइट करना है, सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, ये वॉल्यूम है, ये आपने जस्ट ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई वॉल्यूम कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इस तरह का आपके सामने ये नीचे वॉल्यूम शो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह इसकी सेटिंग कर लेनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप लोगों के सामने इस तरह टाइम फ्रेम नहीं शो हो रहे होंगे, इस तरह हो रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट इधर जाना है, कोई भी एक टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, आप लोगों ने उसको स्टार कर लेना है। ये रिकॉर्डिंग आप बार बार देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। आप लोगों ने जैसे देखे मैंने स्टार की हाईलाइट की, जैसे ही मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो वहां से रिमूव हो जाएगा, ये देखें, वहां से रिमूव हो गया। 15 मिनट भी रिमूव हो गया, 30 मिनट रिमूव हो गया। तो मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट आपके सामने, और कुछ भी इसमें सेटिंग वगैरह करने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम अपने आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। समझ आ रही है ना? मैं इतनी स्पीड में जी बढ़ा रहा हूँ, जी। आप लोग को समझ ना आई ऐसे भी इशू होगा फिर। अच्छा, आउटलाइन में जो फर्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास है प्राइस एक्शन, ठीक है। उसमें जो हम चीजें देखेंगे वो देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, हमने बाय करना है, सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो सारा हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास इसमें, इस प्राइस एक्शन में, इसको 1 लिख देते हैं आगे। इसमें सेकंड देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें होती हैं, ट्रेंड को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम फ्रेम को आपने, सब टाइम फ्रेम को किस तरह देखना है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ये आपने किस तरह करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको हाइज लोज मार्क करने आने चाहिए, हाइज लोज मार्क करने आने चाहिए। इसमें आपको इम्पल्स वेव मार्क करनी आनी चाहिए। इम्पल्स वेव कौन सी होती है, ठीक है, जिसमें हमने बाय सेल देखना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पल्स वेव के बाद स्पॉट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है। ये जस्ट हमारे पास, ये हमने चीज़ें जो है ये प्राइस एक्शन में कवर करनी है, ठीक है। और जो सेकंड हम उसके बाद पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे SMC, ठीक है। हमने हमेशा स्मार्ट मनी का ट्रेंड का पार्ट बनना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक,
एफईजी, बीपीआर, जैसे मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ आगे। गैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बीपीआर क्या होता है? बैलेंस प्राइस रेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्डली आता है ऑर्डर फ्लो आता है, ठीक है। ये सर क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो एफईजी, ये जो मैंने दोनों चीजें आपको मैंने बताई है ना, ये दोनों चीजें मिला के, लेट्स सपोज ये जो दोनों चीजें हैं, ये जस्ट 40% है, ठीक है। 40% आपने इसको ऐड करना है, इसको जस्ट आपने मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए कि मुझे, लेट्स सपोज मैं आपके सामने चार्ट ओपन किया है, ये देखें। अब आप, मैं किसी एक 6 क्लास के बच्चे को भी बुलाऊंगा ना, कोई मुझे कहेगा कि सर यहाँ से बाय जा रहा है गोल्ड, ठीक है, ये बाय जा रहा है। इट्स मीन कि आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ट्रेंड को देखना है सिर्फ स्ट्रक्चर देखने के लिए। और सेकंड जो आपने एसएमसी देखा है, इसको आपने जस्ट पीओई मार्क करने के लिए आपने यूज करना है, कि लाइक पीओई भी मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इजी है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली सो के आपको अच्छी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये चीजें जो है ये दोनों 40%, ठीक है। और जो थर्ड चीज है जो हमारी मेन है, जिसकी हम एक्यूरेसी क्लेम करते हैं 85 से 90%, वो है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। इसे हम कहते हैं वीएस से ट्रेडिंग। ये होता है वॉल्यूम स्प्रेड, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। ये जो नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है ना आपके पास, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, जब हम वॉल्यूम समझ आ जाएगा फिर हमें ट्रेड भी लेनी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम फर्दर देखते हैं कैप के सेटअप, इसे कहते हैं काइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। उसमें क्या आता है, कैप 1, कैप 2 और कैप 3, ठीक है। हम उसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं, आप लेट्स सपोज आप इन चीजों पे वर्क करते हैं वॉल्यूम के थ्रू ही सेटअप पे, और आप 1 मंथ की हिस्ट्री उठा के लिए आए, अगर उसका कोई भी लॉस होगा तो हम क्लेम करेंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, ठीक है। बट ये है कि आपके रूल्स डिफाइन होने चाहिए, जो चीजें मैं बताऊंगा उनको सब फॉलो करना है, तो एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपनी सक्सेस भी थोड़ी सी दिखाऊंगा इसके बाद, जस्ट हम पहले थोड़ी सी चीजों को कवर अप कर लें। उसके बाद जो मेन चीज आती है ना, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कि आपने लॉट साइज किस तरह डिफाइन करना है, आपने कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड पे, ठीक है। उसमें आपने लेवरेज क्या सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने एसएल कहाँ लगाना है, फिर आपने टीपी किधर लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ तक रखना है आपने, जो भी आपके डिफाइन हाई लॉस होंगे, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये चीजें ये सबसे मेन है। अगर आपने वीएसए सीख लिया, उसके बाद आपकी इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्लेम कर रहे हैं एक्यूरेसी 85 to 90%, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके बाद आपने जो मेन चीज है वो इसके ऊपर वर्क करना है। लेट्स सपोज इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो 10% ट्रेड्स हैं, लेट्स सपोज आपने 10 ट्रेडें ली हैं, तो एक दो ट्रेडें लॉस में भी जाएंगी, ठीक है। आपने उस चीज से टेंशन नहीं लेनी, उस चीज को घबराना नहीं है, बल्कि उस चीज को अच्छे से मेंटली उसे आप कह लो कि आपने अच्छे से उसको बेयर करना है, ठीक है। उसको कोई भी आपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना। एक दो ट्रेड्स लॉस भी हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो आपने उन जो लॉस वाली ट्रेड्स हैं उन पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। अगर आप उन ट्रेड्स पे रिस्क ज्यादा लेंगे, बाकी सारी ट्रेड्स विन हो जाएंगी, तो एट द एंड आप ब्रेक इवन स्टेज पे रहेंगे, जिसमें ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आपने अपना रिस्क जो है, आपने बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपको ट्रेड में, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड में, अगर आपके पास $1,000 है, ठीक है, तो आप ट्रेड रिस्क लें 2%, ठीक है।
या मैक्स अगर बहुत अच्छा सेटअप बन गया है तो आप 4 to 5% तक रिस्क ले लें। अगर ये इसमें पीवाई भी अच्छा आ जाता है, कैप भी थर्ड बन जाता है, तो फिर आप 4 to 5% तक रिस्क ले लें, जो कि आपका बनेगा $40 to $50। ठीक है। तो इतना जब आप रिस्क लेंगे ना, फिर आपको ऑटोमेटिकली इसका फायदा होने लग पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है सारी आउटलाइन? जी सर, समझ आ रही। आ रही है ना समझ? कोई जी क्वेश्चन हो जी। पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आप देखें, अब आपके पास जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो वह ट्रेडिंग है जो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी लाइक आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उसमें आपको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है। आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। आपके पास पैसे होंगे तो आप ट्रेड करेंगे। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपके पैसे होने चाहिए। फॉरेक्स में भी कैपिटल होना चाहिए, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है। ठीक है। तो आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है। आपके पास ट्रेड करने के लिए डॉलर्स में पैसे नहीं है। ठीक है। आप वो स्टार्टिंग समझने के लिए आप इसको लेट्स सपोज पाकिस्तानी 300 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। 300 रुपीज से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वन जो यूएसडीटी होता है ना, वो इक्वल टू होता है 100 USC। ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा सेंट अकाउंट बना के भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। बट पॉइंट मेरा ये है कि आपके पास प्रोफर्म्स हैं। क्या मैंने वर्ड यूज किया है? प्रोफर्म। प्रोफर्म इज फॉर यू इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू मेक प्रॉफिट। देखिए, अगर आपके पास इतनी सलाहियत है कि आप पैसा बना सकते हैं आफ्टर आफ्टर लर्निंग दिस रूल्स, तो उसके बाद आप परफॉर्म से बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको जस्ट एक बेसिक सी पे चाहिए, जो कि आपने उनकी ट्रस्ट की पे करनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, परफॉर्म वाले आपको फंड प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ। अब मेरे पास इस टाइम फार्म में मेरे कोई पैसे नहीं। ठीक है। मेरे वो सॉरी, मेरे पास रियल में कोई नहीं। मुझे जितने पैसे हैं मुझे फार्म की तरफ से FTMO लॉगिन में आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंट। फर्स्ट मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। पहले मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, इस पे मैं ट्रेड करता हूँ FTMO का। इसमें मैंने फर्म को प्रॉफिट बना के दिखाई थी और उन्होंने मुझे फंड प्रोवाइड किया। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके रूल बता देता हूँ। ये FTMO है। ये देखें, ये आपके पास ये ऑफर करते हैं कि ये अकाउंट हम आपको देते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज ये लैपटॉप है तो नहीं। अच्छा ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने 1 लाख वाला लेना है अकाउंट, $1 लाख, तो आपने जस्ट उनको कितना बना के देना है, आपने उनको जस्ट 10% ग्रो करके देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के साथ आपने 10% कितना बनेगा, $10,000। ठीक है। और फेज टू में आपने उनको $5,000 बना के दिखाना है, तो आपको वो रियल में इतना फंड प्रोवाइड कर देंगे। मीन टू से कि आप $10,000 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो ये वाला अकाउंट है, लास्ट वाला। ये अच्छा इधर से हो जाएगा। ये हो गया। अब ये देखिए, मेरे पास जो है सबसे छोटा अकाउंट है अभी। ठीक है। मैंने उसकी कितनी फेस पे की थी, €89। ये देखें, आपके पास $10,000 का मिलता है आपके पास ये अकाउंट। इसमें आपने क्या करना होता है, जस्ट फेज वन के अंदर आपने 10% बना के देना है और फेज टू में 5%। अब $10,000 का 10% कितना बनेगा, जस्ट $1,000। ठीक है। और फेज टू में कितना बना के देना है, $500। लेट्स सपोज अगर आपके पास $10,000 उन्हें दिया है, तो आपने फेज वन में उसे उन्हें बना के देना है सिर्फ 10%। और फेज टू में उसे बना के देना है 5%। ठीक है।
तो ये आपने उन्हें बना के देना है। फेज 2 में आपने 5%, वो कितना बनेगा आपका? वो आपका बनेगा $500। ठीक है। ओके। तो ये आपके पास सबसे छोटा अकाउंट है। ये जब आपने पास कर लेना है तो आपकी फी भी वापस आ जानी है। ठीक है। मैं आपको अपना लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका फॉर्म का टेस्ट क्लियर किया हुआ है। अब्दुल रहमान मेरा नेम है। ये देखिए, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ये रीड आउट करें। हेलो। हेलो। अच्छा, आप लोग रीड किया? इट्स मीन के मैंने प्रोफॉर्म चैनल क्लियर किया हुआ है। ठीक है। लाइक इसमें हम चीज़ों को जितना आप सिंपल लेके जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं आपको लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ मजे की आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। हाउ मैनी पीपल पास परफॉर्म चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अभी आपके सामने आ जाता है। जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जो लोग पास कर पाते हैं ना टेस्ट को, वो सिर्फ 5 से 10% लोग हैं जो सिर्फ प्रोफॉर्म क्लियर करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? आप चीज़ों को बहुत सिंपल लेके चलें। जितना आप कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है। तो अगर मैं एफटीएमओ ट्रेडर बन सकता हूँ तो आप लोग भी ट्रेडर बन सकते हैं, और अच्छे। ठीक है। और इसमें भी एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। आपको लाइक कोई भी वर्क की जरूरत नहीं होगी। अब लाइक अपना इजीली शाम को 5 से 7 बजे तक 2-3 घंटे बैठ के आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की हमारी डेमो क्लास यही थी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लें अभी, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। हेलो। जी ठीक है सर, समझ आ गई। बाकी वीडियो देखकर फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। जी जी, आप इस तरह करें ना, दो आप तीन वीडियो बार। सेंड कर दें। जी जी, मैं ये रिकॉर्डेड सेंड कर देता हूँ हम लोगों के साथ। आप लोग इसको देखें अच्छे से, और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ लें, पर्सनली पूछना चाहें मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है। चलो ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर।